अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक वर्चुअल टूर जो कि ऑर्चर्ड फेज़ 4 का होगा और इसी तरह से इंशाल्लाह हमारे इस पीपीएस के प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी हम लोग आपको स्ट्रीट टूर्स प्रोवाइड करते थे, ड्रोन फुटेजेस प्रोवाइड करते थे, गूगल अर्थ के ऊपर गाइड कर देते थे। लेकिन करंटली जो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, जैसा कि बहुत सारों के लोगों के माइंड में ये है कि शायद ऑर्चर्ड फेज़ 4 अभी उस तरह से आबाद नहीं है, कुछ लोग मिस कर देते हैं। तो वर्चुअली आज हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऑर्चर्ड फेज़ 4 की जो इस टाइम करंटली स्टेटस है डेवलपमेंट का वो क्या है। तो साथ रहिएगा। हम लोग आज जो लेटेस्ट कैप्चरिंग है एक तो वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अप्रोच की बात करें तो पहले भी मल्टीपल वीडियोज़ के अंदर हम लोग आपको अपडेट कर चुके हुए हैं कि ऑर्चर्ड फेज़ 4 रायवन रोड के ऊपर लोकेट करता है। ये डबल लेन रोड जो आपको नज़र आ रहा है सारा रायवन रोड है, और अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो तकरीबन 4 किलोमीटर बाद आपको अड्डा प्लॉट इंटरचेंज जो रिंग रोड का है वो मिलता है, और उसके अलावा आपको लेक सिटी एक प्रोजेक्ट जो बड़ा बेहतरीन है वो मिलता है। तकरीबन 4 साढ़े 4 किलोमीटर की ड्राइव लेते हैं तो आपको ऑर्चर्ड फेज़ 4 की ये ब्रॉड एक एंट्रेंस मिलती है, जहाँ पे आपको 4 लेन एंट्रेंस है और 160 फीट बुलेवार्ड रोड आपको मिलता है। अगर मैं आपको इस टाइम रायवन रोड की एक दिखाऊं कंडीशन, तो ये डबल लेन रोड है, जबकि आप ऑर्चर्ड फेज़ 4 को अगर बुलेवार्ड को देखें तो ये 160 फीट रोड सेंट्रल एवेन्यू एक जो कि बहुत वाइड है, और इससे आपको सर्विस लेन मेन बुलेवार्ड में 3 लेन्स मिल रही है, सर्विस लेन में 2, तो ये 10 लेन्स रोड है, जिसमें स्टार्ट में आपको इस टाइम बिल्डिंग्स नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको एक टाइम स्क्वायर मॉल मिल रहा है। स्टार्ट में अली सकलैन वालों का SQ99 मॉल है। इसके बाद बैक साइड के ऊपर जो ओजी डेवलपर का बैरियर स्काई है इसकी लोकेशन मिलती है, और उसकी बैक साइड के ऊपर आपको ऑर्चर्ड मॉल जो कि भी रिसेंटली ऑपरेशनल होना स्टार्ट हो चुका हुआ है इसकी लोकेशन मिलती है। दैट्स वाई हम लोग ऑर्चर्ड फेज़ 4 को हमेशा से आप लोगों को सजेस्ट कर रहे होते हैं। और इसके टोटल 7 ब्लॉक्स हैं। आज की जो हमारी स्टिल कैप्चरिंग हुई है वो 4 ब्लॉक्स की है, बाकी इंशाल्लाह अगेन हम लोग एक टूर करेंगे। तो हम लोग अभी मूव करते हैं। सबसे पहले जो ब्लॉक आता है G1, जिसके अंदर मस्जिद रियाज ऑपरेशनल है, और लेफ़्ट राइट साइड के ऊपर आपको जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो भी नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कमर्शियल जो है बिल्डअप होना स्टार्ट हुए हैं। अगर हम लोग इसको ज़रा सा मज़ीद मूव करें तो ये अगेन हम लोग आ चुके हैं, ये एंट्रेंस, और राइट साइड के ऊपर G2 ब्लॉक, इसको हम बाद में करते हैं, इससे पहले G1 ब्लॉक को करेंगे। और G1 ब्लॉक के अंदर ये आपको मिल रहे हैं एक कनाल के रेजिडेंशियल हाउसेस जिस पे इस टाइम कंस्ट्रक्शन हुई है। और अगर हम लोग देखें तो हर लेन के अंदर इस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही है, और इस टाइम काफ़ी अच्छी डिमांड भी चल रही है। अगेन अगर हम लोग कंपैरिजन करें बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर जो 1 कनाल की ऑप्शन है, तो ये 10 मरले की जो लेक सिटी के अंदर ऑप्शन मिलती है आपको, उसमें आपको 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। काफ़ी लोगों का ये कंसर्न था कि पता नहीं बैरिया ऑर्चर्ड में सोलर अलाउ है कि नहीं, तो ये देखें आप यहाँ पे हाउसेस के अंदर सोलर इस टाइम अलाउ कर दिया हुआ है। 40 फीट मिनिमम वाइड रोड मिलता है आपको, और इसके अलावा आपको मेन बुलेवार्ड 160 फीट तक का मिलता है जो कि कमर्शियल है। इनर साइड के ऊपर 80 फीट 60 फीट के मज़ीद बुलेवार्ड भी आपको मिलते हैं। इसी ब्लॉक में आपको 2 पार्क मिलते हैं, ये एक सेंटर में एक ये पार्क है, और सेकंड पार्क आपको इस तरह से अपोजिट साइड के ऊपर मिलता है। यहीं पे मस्जिद रियाज ऑपरेशनल मिलती है, और इनर साइड के ऊपर आपको ये एक 5 मरले की कटिंग है, जहाँ पे इस टाइम 65-70 लाख से लेके 80 लाख तक का वन जो रेजिडेंशियल 5 मरले का प्लॉट है उसका रेट मिलता है। इसके अलावा 1 कनाल के लिए जो मिनिमम रेट है 1 करोड़ 40 लाख से G1 ब्लॉक के अंदर कनाल का प्लॉट स्टार्ट होता है, और एक जो जनरल प्लॉट है तकरीबन 2 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ तक भी आपको 1 कनाल की ऑप्शन मिलती है। हम लोग अगर G2 की बात करें तो G2 ब्लॉक के बैक साइड के ऊपर एक विलेज लगता है। ऑलरेडी हम लोग मल्टीपल टाइम वीडियोस के अंदर मेंशन करते हैं। यहाँ पे अगर आपका फेस विलेज की तरफ है तो फिर आपके थोड़ा सा ये है कि प्राइस का फ़र्क आ जाता है। G2 ब्लॉक में जो मिनिमम प्राइस है वो आपको इस एरिया में मिलती है 1 कनाल की, जहाँ पे 1 करोड़ तकरीबन 30 या 1 करोड़ 25 लाख में कुछ ऑप्शन आ जाती है। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन जो आती है वो इस एरिया में आती है, और इसके बाद जो आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शन आती हैं तो 165 170 वाले रेट के ऊपर, तो वो ये एरिया है। कमर्शियल के हवाले से अगर हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करें तो कमर्शियल जो है इस टाइम फ़ेज़ 4 के ये बुलेवार्ड के ऊपर 5 करोड़ से 6 करोड़ का स्टिल रेट आपको मिलता है। हम लोग मूव करते हैं मज़ीद आगे, तो हमारे पास नेक्स्ट जो ब्लॉक आता है जो सबसे बेहतर ब्लॉक इस टाइम 10 मरले के लिए कंसीडर किया जाता है, वो है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का G4 ब्लॉक, जिसमें आपको मिलता है एक खूबसूरत तरीन पार्क। और ये आ चुके हैं हम लोग पार्क की लोकेशन के ऊपर, और इस टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस एरिया के अंदर हमें आती है, लेकिन जिन लोगों ने इस एरिया में प्लॉट परचेज़ किए हैं
वो इस टाइम इतनी जल्दी सेल नहीं करते। अच्छा, G4 ब्लॉक के अंदर आपको 10 मरले की ऑप्शन और 1 कनाल की ऑप्शन मिल रही है। 1 कनाल का जो प्लॉट है उसका रेट आपको तकरीबन मिलता है 1 करोड़ 40 लाख में, जो कि एक्सट्रीम ये वाली कनाल के प्लॉट्स हैं जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है। और फिर बेहतर प्लॉट के लिए आते हैं तो आपके पास एक 2 साइड ओपन कनाल की ऑप्शन आती है, और उससे बेहतर आना है तो ये बिल्कुल जो मस्जिद रियाद है उसकी अपोजिट साइड ये मस्जिद रियाद आ गया, और ये कनाल की ऑप्शन, मतलब मस्जिद भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको मिल जाती है। तो ये वाले प्लॉट आपको तकरीबन 1 करोड़ 80 1 करोड़ 70 लाख प्लस माइनस के ऊपर मिलते हैं। 10 मरले के प्लॉटों के हवाले से अगर बात करें तो G4 ब्लॉक के अंदर इस टाइम 10 मरले का प्लॉट जो आपको बैक साइड वाली लेन्स हैं जहाँ पे हायर की फैक्ट्री आ जाती है, यहाँ पे 75 लाख में इन लेन्स में, और देखें यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो फिर लेन्स आ जाती हैं आपके पास ये वाली, तो यहाँ पे 80 लाख प्लस माइनस में, यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि मोस्ट डिमांडिंग एरिया जो कि पार्क फेसिंग है, तकरीबन 1 करोड़ 20 1 करोड़ 30 लाख का रेट है। कॉर्नर कैटेगरी के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी 1 करोड़ 15 1 करोड़ 20 लाख का आपको मिनिमम प्लॉट मिलता है। जनरल प्लॉट एवरेज जो लेन्स हैं, जो सराउंडिंग लेन्स हैं इस टाइम इस पार्क के, तो यहाँ पे आपको 95 1 करोड़ में कम से कम प्लॉट मिलता है। फुली डिवेलप कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। और G4 के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर ही आपको एक ये ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग नज़र आ रही है जो कि स्कूल के लिए है। हम लोग मूव करते हैं अभी सेकंड जो हमारे पास इसके बाद ब्लॉक आता है G3, जो कि रेजिडेंशियल ब्लॉक है। अगेन 10 मरले के प्लॉट हैं ज़्यादातर G ब्लॉक में, और आ चुके हैं हम इस टाइम G3 ब्लॉक में। और हम लोग अपने एंड से जब आपको अपडेट कर रहे होते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो ये G3 ब्लॉक में एक अदद फैक्ट्री है, और शुरू से है जब से ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, और अभी भी ये फैक्ट्री मौजूद है। लेकिन आप एक चीज़ ये देखें कि G3 ब्लॉक में इस फैक्ट्री के साथ मज़ीद न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। वेरी सून यहाँ पे PPS की अपनी एक कंस्ट्रक्शन साइट भी स्टार्ट हो रही है। ये आ गया स्कूल वाली जगह जहाँ पे इस टाइम बैरियर टाउन की अपनी मशीनरी और जो इनका टोटल हॉर्टिकल्चर के लिए वाटर टैंक्स वाले ट्रक्स और ये चीज़ें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। पार्क आ जाता है, और इसी जगह के ऊपर आपको ये सारा जो एरिया नज़र आ रहा है ये है G3 का। G3 में मिनिमम 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें तो आपको एक्सट्रीम जो ये वाला एज है जहाँ पे बाउंड्री वॉल फेसिंग है, जहाँ पे तकरीबन 3 से 4 घर इस टाइम बन चुके हैं, 75 to 78 का रेट है। इसके अलावा अगर G3 की हम लोग एवरेज प्लॉट की बात करें तो तकरीबन 80-85 लाख से प्लॉट स्टार्ट होता है, और कैटेगरी प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख का भी आपको मिलता है। अगेन G3 के अंदर आपको ये मिल रहा है स्कूल का एरिया जो कि नज़दीक है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम मॉस्क की बात करें तो ये अपर साइड के ऊपर आपको G3 की जो मॉस्क एरिया है वो मिल जाता है। और इसके अपोजिट साइड जो G5 ब्लॉक है, बहुत सारे लोगों के माइंड में अगेन ये है कि शायद G5 ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, तो ये वो पॉकेट एरिया है जो कि अभी रिसेंटली बैरियर टाउन ने एक्वायर किया है। और इसी जगह के ऊपर जो टाउन हाउसेस बना के दिए थे, वाइट कलर की बिल्डिंग जो हैं जिसमें ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर आपको मिल रहा है, ये सारा एरिया है G5 का। और यहाँ पे 10 मरला 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट और इसके अलावा कमर्शियल आपको मिलते हैं। हम लोग मूव करते हैं अभी और देखते हैं कि अभी हमारे पास मज़ीद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर मौजूद हैं। हम आ चुके हैं इस टाइम क्लोज व्यू के अंदर जो G5 का है। तो ये G5 के अंदर टाउन हाउसेस जो ऑर्चर्ड होम्स हैं ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर वाले, ये आपको मिल रहे हैं। और हर लेन के अंदर आप G5 में भी देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल लेन्स के अंदर न्यू कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ऑलरेडी बिल्डअप हाउसेस नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज एक डिटेल जो वर्चुअल टूर है वैली ऑर्चर्ड फेज़ 4 का। और इस टाइम अगेन मैं आपको एक समराइज़ बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं। 5 मरला मिनिमम 28 लाख से लेके 70 लाख तक का है। 10 मरले के लिए अगर आपके पास 60 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक का बजट है, तो फुली डिवेलप जिसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं, जस्ट ट्रांसफ़र फीस आपने पे करनी है और अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा 1 कनाल के प्लॉट के लिए अगर आपके पास 1 करोड़ 30 लाख से लेके 2.25 करोड़ तक का बजट है, तो बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 में आप इस तरह के ज़बरदस्त डेवलप एरिया के अंदर अपना घर बना सकते हैं। प्लॉट परचेज़ करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए करना है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। इस टाइम बहुत सारी सोसाइटीज़ अपने न्यू प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हैं जिसमें जिस प्राइस के ऊपर यहाँ पे मैच्योर प्लॉट मिल रहा है उस प्राइस के ऊपर वो कॉस्ट ऑफ लैंड आपको सेल कर रहे हैं। और आफ्टर दैट जब ये वाली प्राइस लोग इंस्टॉलमेंट कॉस्ट ऑफ लैंड की पे करेंगे और अगेन जब उनके डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट होंगे, तो उनसे आज भी बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 बहुत इकनॉमिकल है। और हाँ, इसमें क्वेश्चन ज़रूर ये है कि ये वाली प्राइस जो है आने वाले टाइम के अंदर
उन प्लॉट से ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि बैरी ऑर्चर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, वो बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्लॉट लेके होल्ड किए हैं उनको भी पता चल चुका होगा कि इस टाइम कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है। अगर आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन करवानी है तो हम लोग आपको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।